एक खूबसूरत मेडिटेशन आज करेंगे। आज हम करेंगे कंपैशन पे मेडिटेशन, करुणा जो एक ब्रह्म विहार है उस पर हम मेडिटेशन करेंगे। इस मेडिटेशन के दौरान हम इस श्लोक और इस मंत्र पर ध्यान करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, पीपल ऑल मे दे बी हैप्पी, हर व्यक्ति प्रसन्न रहे। वैदिक शास्त्रों का ये सूत्र, ये श्लोक पे आज हम ध्यान करेंगे। इसको मैत्री उपासना भी कहते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। फाइन, चलिए अपने आप को, जहां भी आप खुद को बेहतर स्थिति में रख सकें उसको बेहतर स्थिति में लाएं, कंफर्टेबल बनाएं, और उसके बाद हम धीरे धीरे ध्यान में उतरना शुरू करेंगे। एक प्रॉपर पोस्चर लीजिए। अपने आप को, आप बैठे हैं, लेटे हैं, जिस भी आप स्थिति में हैं, एक कंफर्टेबल पोस्चर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, गहरी सांस बाहर छोड़िए। फिर से एक गहरी सांस अंदर लीजिए, फिर से गहरी सांस बाहर छोड़िए, और मन ही मन ये संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, तुझे साक्षी मानकर मैं अपने अंदर की यात्रा पे जाता हूं। मुझे शक्ति प्रदान कर। ये संकल्प ले कि मेरा एक व्यस्त जीवन है, कई प्राथमिकताएं हैं, कई जिम्मेदारियां भी हैं जो मैं रोजमर्रा में निभाता हूं, किंतु अपने ध्यान में इन सब से एक मानसिक दूरी पर रहूं और अपने आप को इन सब से दूर एक शांत स्थिर चित्त के साथ ध्यान में उतरने की अनुमति देता हूं। इस संकल्प के साथ अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और इस सृष्टि की अनंत ऊर्जाओं को अपने अंदर महसूस कीजिए। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक गहरी सांस से फिर अंदर लीजिए और शरीर की अंग अंग तक इस ऊर्जा को पहुंच जाने दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, सारा तनाव, सारी चिंताएं हर जाती सांस के साथ बाहर जाने दीजिए। लेट गो, कंप्लीटली लेट गो, रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। अपने पैर को पूरा शिथिल छोड़ दीजिए। आपके पैर, पिंडलियां बिल्कुल शिथिल, रिलैक्स हो चुकी है। और अब अपनी चेतना को अपनी जांघों की तरफ बढ़ाइए
एक गहरी सांस लीजिए और इस ऊर्जा को अपनी जांघों को रिलैक्स करने दीजिए। आपकी थाइस पूरी तरह से रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। और अब आपके हिप्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से शीतल, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब इस हीलिंग एनर्जी को अपने एब्डोमेन, अपने पेट में आने दीजिए। पूरे पेट को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब आपके कंधे और हाथ पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो रहे हैं। लेट दिस कॉस्मिक एनर्जी मेक योर हैंड्स एंड शोल्डर कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, पूरा शिथिल छोड़ दीजिए। आपकी गर्दन is in a state of deep relaxation, extremely relaxed. अब इस रिलैक्सेशन अपनी आंखों के ऊपर, अपनी भौं पे महसूस कीजिए। आपका फोरहेड पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। अब इस रिलैक्सेशन अपने ब्रह्मरंध्र, अपने सिर के ऊपर के हिस्से में महसूस कीजिए। आपका पूरा मस्तक कंप्लीटली रिलैक्स्ड है। आप एक गहरी विश्रांति में हैं। और अब इस शांत मानसिक अवस्था में हमारे साथ मनी मन इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। इस मंत्र का उच्चारण इसके अर्थ को ध्यान में लाते हुए कीजिए और अपने हृदय को भर जाने दीजिए उस ऊर्जा से, उस प्रेम से जो इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ है। हमारे साथ मनी मन इस विश्रांत अवस्था में मंत्र लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस पूरी सृष्टि में हर व्यक्ति, हर प्राणी सुख से जिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और अब इस सघन ध्यान के भाव में अपने परिवार के सदस्यों को याद कीजिए। अपने अभिन्न सदस्य, परिवार के सदस्य, उनके चेहरे अपने ध्यान में लाइए। आपके परिवार के सदस्य उनको अपनी ओर देखते हुए देखिए।
आपके परिवार के सदस्य आपकी ओर देख रहे हैं, उनके चेहरों को देखिए। अपने हृदय में उनके प्रति प्रेम, करुणा और सहृदयता भर जाने दीजिए। प्रेम से उनकी तरफ देखिए। और अब उनकी तरफ देखते हुए उनके जीवन के संघर्षों को ध्यान में लाइए। कोई बीमारी, दुर्भाग्य, दुर्घटनाएं, समस्याएं, जिनसे भी वो अपने जीवन में गुजरे हैं, उनके दर्द, उनके दुख, उनकी परेशानियों, उनकी दुश्वारियों को ध्यान में लाइए, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। आपके अपने रिलेटिव्स, उनके दुख, उनकी परेशानियां, उनकी समस्याएं ध्यान में लाएं। बहुत प्रेम से उनकी ओर देखिए। और अब उनके लिए प्रार्थना करें कि अब वह अपने जीवन में फिर कभी कष्ट न देखे। उन्हें केवल शांति, प्रसन्नता व संतोष की अनुभूति हो। उनका जीवन शांति, प्रसन्नता और संतोष से पूर्ण हो। उनकी तरफ देखते हुए ये मंत्र मन ही मन फिर से उच्चारित कीजिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और अब इसी विश्रांति के भाव में अपने नजदीकी दोस्तों और रिश्तेदारों को ध्यान में लाइए। अपने नजदीकी दोस्तों और रिश्तेदारों को ध्यान में लाइए। ध्यान में लाइए और ध्यान को पकड़ के चलते रहिए। उन दोस्तों और रिश्तेदारों के चेहरों को अपने ध्यान में लाइए। उन्हें अपनी ओर देखते हुए देखें। अपने हृदय में उनके प्रति प्रेम व करुणा, सहृदयता भर जाने दीजिए। रिश्तेदार और दोस्तों के प्रति उन्हें देखिए और मन को उनके प्रति प्रेम, करुणा और सहृदयता से भर जाने दीजिए। और अब उनके जीवन के संघर्षों को ध्यान में लाइए। बीमारियों को, दुर्घटनाओं को, समस्याओं को, दुर्भाग्य को, उनकी ओर देखते रहिए और इन सबको ध्यान में लाइए।
उन सब परेशानियों, दुर्भाग्य को, उनके जीवन के दर्द, दुख, परेशानियों, दुश्वारियों को महसूस कीजिए, जिनको उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। महसूस कीजिए उसे। अब उनके लिए प्रार्थना करें, उन दोस्तों और नजदीकी रिश्तेदारों के लिए, कि वह अपने जीवन में अब फिर कभी कष्ट न देखें, उन्हें केवल शांति, प्रसन्नता और संतोष की अनुभूति हो। उनका जीवन शांति, प्रसन्नता व संतोष से परिपूर्ण। ब्लेस देम। और हमारे साथ उनको देखते हैं बहुत प्रेम और करुणा से ये मंत्र फिर से मनी मन उच्चारित कीजिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और अब उन लोगों को अपने ध्यान में लाएं जो उन स्थानों पर रहते हैं जहां युद्ध, आंतरिक संघर्ष, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, अकाल, सुनामी और अशांत माहौल, जहां हिंसा का वातावरण, उन सब को ध्यान में लाएं। उन हजारों लाखों लोगों को ध्यान में लाएं जो इन परिस्थितियों में भयंकर रूप से कष्ट पा रहे हैं। धरती के अलग अलग कोनों में जहां युद्ध, अशांति, हिंसा, आंतरिक संघर्ष, प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी, अकाल, भूकंप, बाढ़, हजारों लाखों लोग इस धरती के जो वहां कष्ट पा रहे हैं, उन्हें ध्यान में लाएं। वो दर्द, वो परेशानी, हजारों लोग विस्थापित, परेशान, घबराए हुए, और अब उसी भीड़ में, उसी स्थितियों में एक छोटी सी बच्ची की कल्पना करें जो उस स्थिति में फंसी हुई है और अत्यधिक डरी हुई है। एक छोटी सी बच्ची जो इतनी विपरीत स्थितियों में फंसी हुई है और बहुत डरी हुई है। उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची के आसपास की भयावह स्थितियों को देखें। ध्यान में लाएं कि किस तरह उसका जीवन व खुशी इन स्थितियों से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
एक छोटी सी बच्ची। उसकी आंखों व चेहरे में उसके सारे दर्द, डर और कष्टों को देखें जिनसे वो बच्ची गुजर रही है। उसे महसूस करें। उसके कष्ट को महसूस करते हुए उन सभी के कष्ट और दुखों पर विचार करें जो उसके जैसे हजारों अन्य लोग हैं जो उन्हीं परिस्थितियों में गुजारा कर रहे हैं। जो उन्हीं परिस्थितियों में गुजारा कर रहे हैं। अब उन सब के लिए प्रार्थना करें कि अब वह अपने जीवन में फिर कभी उन कष्टों को न देखे। उन्हें केवल शांति, प्रसन्नता और संतोष की अनुभूति हो। उनका जीवन शांति, प्रसन्नता और संतोष से परिपूर्ण हो। और हमारे साथ इस श्लोक को उन सभी को ध्यान में रख के दोहराएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसे आप अच्छे से जानते हैं पर किसी कारण से उसे आज नापसंद करते हैं। उसे अपने ध्यान में स्पष्ट रूप से लाइए। कोई एक व्यक्ति जिसको आप अच्छे से जानते हैं पर किसी कारण से आज उसे नापसंद करते हैं, थोड़ा अधिक, थोड़ा ही करते हैं या अधिक करते हैं। उसे अपने ध्यान में स्पष्ट रूप से लाइए। और अब उसके जीवन के संघर्षों को ध्यान में लाइए। कोई बीमारी, कोई दुर्भाग्य उसके जीवन में रहा हो, दुर्घटनाएं, समस्याएं, उसके दर्द, दुख, परेशानियों को ध्यान में लाइए जिसको उसने अपने जीवन में भोगा है, अनुभव किया है, उससे वो गुजरा है। एक ऐसा व्यक्ति
जिसको आप अच्छे से जानते हैं पर अभी नापसंद करते हैं, उसके दुख, उसकी परेशानियों को देखिए, उसके दर्द, उसके जीवन की यात्रा, विडंबनाएं, चुनौतियां, दुख। और अब उसके लिए प्रार्थना करें कि अब वह अपने जीवन में फिर कभी इस कष्ट को न देखे, उसे केवल शांति, प्रसन्नता व संतोष की अनुभूति हो, उसका जीवन शांति, प्रसन्नता व संतोष से परिपूर्ण हो। उसकी ओर देखते हुए मनि मन इस मंत्र का फिर से उच्चारण करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, 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 लोका समस्ता सुखिनो सुखिनो। ओम शांति शांति शांति। आप जब भी तैयार हो धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। परफेक्ट। आप सभी का पुनः स्वागत है। तो